आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने कर लिया है और हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, पैराबोला था और एक लाइन थी। तीनों के क्वेश्चन में यही था सेम, मगर अब क्या आ गया, एलिप्स आ चुका है। ठीक है, तो इसको करने के लिए कैसे करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं इसको। इसके लिए एक फॉर्मूला है पहले हमारा। इस क्वेश्चन में आगे जो हमारे पास जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी में लगभग यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो क्या है फॉर्मूला, देखो ये तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4, एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, और जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है ये, इंटीग्रेशन करनी है आपको √(a² - x² dx। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास x/2 √(a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a और प्लस में क्या रहेगा c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपको आगे यूज़ करना है। तो देखो इसको कैसे करना है, बाकी तो क्वेश्चन वही सेम है, बस ये फॉर्मूला आपको अब रिमेंबर करना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो पहले तो आपके पास क्या है, एक एलिप्स है x² / 16 + y² / 9। इसका आपको क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई। ठीक है, तो इसकी पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बना लेते हैं पहले। टेबल आपको मैंने बताई थी, तो फिर से आप देखो क्या करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x की वैल्यू को 0 कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या होगा, 0। अब जो बच गया हमारे पास, ये बच गया y² / 9 = 1। तो ये 9 जो है वो उधर चल जाएगा = में, तो क्या आ जाएगा y² = 9। तो y² की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, +-3। क्योंकि यदि हम देखें y² यदि 9 है तो y क्या हो जाएगा, ±√9। ठीक है, और √9 होता है हमारे पास 3 और प्लस माइनस स्क्वेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास लग जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको रिमेंबर रखना है बस। तो पहले तो क्या किया हमने, x को 0 कर लिया और y की वैल्यू आ गई +-3। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को 0 कर देते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब ये वाला 0 हो गया, x² / 16 = 1। तो क्या आ जाएगा, x² = 16। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, 16 का रूट कितना होता है, 4, वो भी कितना आएगा, +-4। ठीक है, अब ये तो बन गई इसकी टेबल। अब क्या बनाना है आपको, इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं अब इसका। ये होगी x, ये है x', ये है y और ये है y'। नेगेटिव को हमने डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो x की वैल्यू है हमारे पास +-4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और y की वैल्यू कितनी है हमारी, +-3। तो 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 0 तो है हमारे पास x और y कितना है, +-3। मतलब आपको सिंपल क्या करना है, y की वैल्यू कोई देखना है, +- में कितनी है, 3 है। तो y की वैल्यू एक तो ये रही प्लस में और एक यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा सर्कल कर लीजिए, बिल्कुल छोटा सा। और दूसरा कितना है, x में कितना है, +-4, y की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ x की वैल्यू को देखना है आपको। तो ये और ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन 4 के 4 पॉइंट को आपको मिला देना है ध्यान से, थोड़ा राउंडिंग में मिलाना है आपको, क्योंकि एलिप्स होता है वो एक अंडे के आकार का होता है इसीलिए। तो ये बन गया इसका फिगर। ठीक है, तो यदि आप देखें इसमें हमारे पास 4 पार्ट आ चुके हैं, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। अब हम ये देखें, ये सारे के सारे जो पार्ट हमारे पास 4 के 4 जो पार्ट आए हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का ही एरिया निकालेंगे और
जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है बात, क्योंकि जब सभी का सेम ही एरिया है तो सिर्फ एक ही निकाल लेते हैं। आगे बात समझ में? तो देखो आगे क्या करते हैं अब। तो अब क्या करना आपको, जो इक्वेशन थी आपके पास एलिप्स की वो फिर से लिख रहा हूँ मैं, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले तो क्या किया मैंने, y² अपॉन 9 तो रखा इधर, और x² बाई 16 को मैं ले गया उधर, 1 माइनस x² बाई 16। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया यहाँ पे 16 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस x² अपॉन 16, ये आ चुका है हमारा। अब क्या करते हैं, इस 9 को भी हम उस साइड ले जाते हैं, y² इक्वल टू 9, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 16 माइनस x² अपॉन 16। ठीक है, अब बस लास्ट में इस स्क्वायर को भी हम उधर ले जाते हैं और रूट लग जाएगा उधर 9 बाई 16 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस में है वैसे, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही चाहिए, वही हमारे पास क्वेश्चन में रहेगा। तो अब देखो क्या आता है, 9 का रूट होता है 3 और 16 का होता है 4, तो ये तो आ गया 3/4 और अंदर क्या रह जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं वैसे 4 की स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब क्या बन गया हमारे पास, y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब सिंपल सा इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन तो करना है, आपको चाहिए क्या, लिमिट भी चाहिए। अब लिमिट जो है वो हमारे इस ग्राफ से हमको मिल जाएगी। ठीक है, और याद रखें x की हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ से स्टार्ट है मिनिमम और यहाँ से है मैक्सिमम। तो यहाँ पे कितनी होती है x की वैल्यू, x की भी होती है 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है यहाँ पे वैसे। और यदि देखें यहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू और ये कितनी है, x इजिकल टू कितना यहाँ पे 4 है और ये कितना है x इजिकल टू 0। तो लिमिट जो है हमारी वो आ चुकी है 0 to 4। ठीक है, और जो एरिया हमको निकालना है वो टोटल को हम लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया एक बार लिख लेते हैं, टोटल एरिया। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो 4 मल्टीपल है। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, कुछ नाम कर देते हैं O A B। ठीक है, इसका हमने नेमिंग कर दी, तो O A B इसका क्या है, वो है 4 मल्टीपल। आई बात समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले सिंपल एरिया निकालना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx और जो लिमिट है वो कितनी है 0 to 4, ये है हमारे पास। और y की जो वैल्यू आई हमारी वो इसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई हमारे पास 3/4। 3/4 देखो कांस्टेंट होता है, इसको तो हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया 4 की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर dx। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला, वो अब इसके साथ काफ़ी मैच हो रहा है। देखो ये है a² माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है 4 की स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो मतलब सिंपल सा सेम ही है, यहाँ पे जो a² है वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा वो 4² हो गया और बाकी बिल्कुल ही सेम है। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको आगे करना है। ठीक है, तो देखो जो 3/4 है उसको हम ऐसे बाहर ही लिख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फॉर्मूला ये रहा, क्या कहता है ये x/2, तो सिंपल x ही है, तो x/2, 2 हमेशा 2 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अंदर क्या रहेगा फिर ये a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो एज इट इज़, यानी 4² माइनस एक्स की स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है a की स्क्वायर, यानी कि इसकी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 की स्क्वायर कितना हो गया 16 और बाय में क्या है 2, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद क्या है साइन इनवर्स, उसके बाद क्या है x/a, x क्या है यहाँ पे सिंपल x है और a क्या है 4, तो x/4 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट में प्लस में c है और इसमें c नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे लिमिट है इसीलिए, और लिमिट कितनी हमारी 0 to 4। ठीक है,
बस अब आपको क्या करना है, लिमिट को पुट कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। याद रखें, पहले अपर फिर लोअर। तो देखो उसको कैसे करते हैं हम। 3/4। अब थोड़ा ध्यान से करना है इसको। देखो पहले हमको पूरी इक्वेशन में 4 पुट करना है जहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, 4/2, और ब्रैकेट में था a² माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 4 की स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, और जो लिमिट है वो भी 4 ही है, तो 4 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस में 16/2 साइन इनवर्स x/4, x के यहाँ पे 4, तो 16/2 साइन इनवर्स 4/4। ये तो आ गई हमारे पास अपर लिमिट कंप्लीट। अब करते हैं लोअर लिमिट को पुट करते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 0 है, तो 0/2 अंडर रूट में सेम टू सेम, 0/2 4 की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो 16/2 यहाँ पे आ जाएगा 16/2 यहाँ पे, और साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट लिमिट हमने पुट कर दिया। बस थोड़ा सा क्या करना है, सोल्यूशन करना है ध्यान से बस। तो 3/4 यहाँ पे कैंसिल 2, और ये क्या है 4² प्लस माइनस ये तो हो गया 0, अब प्लस ये कट गया, ये आ गया हमारे पास 8, यहाँ पे भी कट, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1, क्योंकि कैंसिल हुआ है ना ये, यहाँ पे मल्टीपल में 0 है तो ये भी 0, फिर माइनस 16/2 तो हो गया हमारे पास 8, और साइन इनवर्स क्या रह जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 के बारे में कुछ भी हो 0 होता है। अब आगे 3/4 ये तो हो गया 0, देखो प्लस 8 साइन इनवर्स। अब देखो आपको देखना है जो साइन है वो 1 कितने रेडियन पे होता है, तो उस टेबल को आपको याद रखना है जो सेकंड चैप्टर में यूज होती है हमारे पास, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा वो साइन π/2, यानी कि साइन 90 पर जो होता है वो 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 के स्थान पर लिख दिया साइन π/2, माइनस में 0 माइनस 8 साइन इनवर्स। अब ये देखो ये बताओ कितना होता है, 0 पे पाई पे भी होता है और 0 पे भी होता है, ठीक है बात। तो इसके अंदर देखो हमने रख दिया यहाँ पे साइन 0 और ब्रैकेट कंप्लीट। अब साइन इनवर्स ये कैंसिल और ये भी हमारे पास कैंसिल, तो बचा क्या 3/4, यहाँ पे 0 बच रहा था कोई बात नहीं, यहाँ पे 8 इंटू π/2, तो ये भी 0 हो गया। बस बचा क्या जो लिखते हैं आप देखिए 3/4, इसको कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये बच गया हमारे पास 4π। अब इस 4 से ये 4 भी कैंसिल, तो लास्ट में हमारा जो बचा सिंपल क्या बचा 3π। ठीक है, ये कितना एरिया आया, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का एरिया ही हमारे पास आया है, हमें चाहिए कंप्लीट का एरिया। और हमने बताया था आपको यदि हमें टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया, तो क्या करेंगे हम 4 से जो भी आपके पास एरिया आ जाएगा उसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया आया था वो कितना आया अभी 3π आया है, तो हम लिखेंगे लास्ट में टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, तो 4 × 3π, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12π। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये आपको याद रखना है, एरिया है वो स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन अब हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बात, बस आपको यही याद रखना है इसके अंदर एक पार्ट का निकालना है और सभी के साथ क्या करनी है 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और एक और था इसके अंदर जो ये फॉर्मूला है वो आपको रिमेंबर रखना है अब। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो ये है, फिर से एक एलिप्स है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 4 + y² / 9 = 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम ही है, तो इसको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन है एलिप्स का,
ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इसको। फॉर्मूला देखो वही रहेगा इसके अंदर भी, बस आप क्या करना, पहले इसकी टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो टेबल बना लेते हैं पहले, ग्राफ से पहले वही सेम x यहाँ पे y। पहले मैंने क्या कर दिया, x को यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 9 उधर चल जाएगा, तो वाई स्क्वेयर इजिकल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी +-3। ठीक है, रूट ऑफ 9 होता है 3, और स्क्वेयर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस से लग जाएगा। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 0, तो ये तो हो जाएगा 0, तो x स्क्वेयर इजिकल टू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक है, तो ये बन गया हमारी टेबल। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, तो उसके बाद x की जो वैल्यू आई थी हमारी वो थी +-2, 1 2। ठीक है, और माइनस में भी है, और फिर y की वैल्यू है हमारी 1 2 3, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसकी पॉइंट्स मैंने रख लिए। अब देखो कैसे है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, 0 +-3, मतलब x तो 0, y को आपको रखना है प्लस में और माइनस में 3, तो एक तो ये आ गया और एक यहाँ से, और नेक्स्ट में था हमारे पास +-2, तो ये और एक ये। ठीक है, तो इसको अब ऐसे हम मिला सकते हैं। ठीक है, ये बन गया अब इसका ग्राफ। ठीक है, इसको भी हम AOAB हमने इसकी नेमिंग कर दी, और इसके अंदर भी सेम ही रहेगा। हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो 4 एरिया हैं ये तो सभी सेम है, तो इसीलिए हम सिर्फ एक का ही एरिया निकालेंगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अब यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालते हैं। एलिप्स था एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 9 इजिकल टू 1, तो यहाँ से पहले वाई स्क्वेयर बाई 9 तो एज इट इज, एक्स स्क्वेयर बाई 4 को मैं उधर ले गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एलसीएम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर बाई 9 इजिकल टू, तो इसको मैं थोड़ा आप देखो डायरेक्टली लगाऊँ, तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 का स्क्वेयर होता है, और एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर ही होता है, और बाय में 4 एज इट इज। और फिर क्या करता हूँ, इस 9 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 9/4, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 की स्क्वेयर माइनस एक्स की स्क्वेयर। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9/4, और ब्रैकेट में 2 की स्क्वेयर और x की स्क्वेयर। ठीक है, अब फाइनली क्या आ गया हमारा, फाइनली आ गया 9 को होता है 3, और 4 को हो जाएगा 2, और रूट में रहेगा 2 की स्क्वेयर माइनस x की स्क्वेयर। तो ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले वो लिख लेते हैं, अब टोटल एरिया ऑफ एलिप्स कैसे होगा, 4 मल्टीपल OAB, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक एरिया को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले एरिया ऑफ OAB। ठीक है, इंटीग्रेशन y dx। अब देखो फिर से इसके अंदर भी लिमिट चाहिए हमें, तो फिर से हम देखते हैं, अब जो ग्राफ था हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू x की, तो ये है हमारी x की वैल्यू मैक्सिमम 2, और यहाँ आती है x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 और 2 ये है इसकी लिमिट, तो 0 से लेकर 2 ये लिमिट आ गई। अब इसके अंदर y की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, y की वैल्यू आई थी हमारी
3/2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 3/2 को मैंने लिख लिया बाहर और अंदर है 2 की स्क्वायर माइनस में एक्स की स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारे पास ये रहा, x/2। ठीक है, x/2 अंडर रूट सेम टी सेम x2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, फिर है प्लस a²/2। ठीक है, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4/2, फिर है साइन इनवर्स क्या है x/a। x कितना है x और a कितना है 2, तो ये आ गया 2। और जो लिमिट है वो क्या है 0 से लेकर 2 तक। तो ये हो गई हमारी। अब क्या करते हैं वही सेम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/2। तो अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 2/2 रूट 2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। ये तो होगी अपर लिमिट। अब करते हैं लोअर लिमिट माइनस करके 0/2 2 की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर, फिर लास्ट में माइनस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है, अब हमने जो लिमिट है वो पुट कर दिया। अब देखते हैं क्या आते हैं। 3/2 2 से 2 कैंसिल और जी ये कैंसिल पूरा कंप्लीट, तो ये आ गया 0। अब आगे है ये कैंसिल होके आ जाएगा 2 और ये यहाँ पे भी आ जाएगा 1 साइन इनवर्स 1 माइनस ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और ये भी हमने देखा था पीछे भी लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, इसको अब आगे करते हैं 3/2 2 साइन इनवर्स और 1 कितने पता है साइन π/2। पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना, तो सेम ही है। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं। 3/2 अंदर क्या रह गया 2 × π/2। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल और हमारा जो आंसर आया फाइनली 3/2 पाई। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट का। ठीक है, अब एक पार्ट का तो आने के बाद हम टोटल एरिया निकाल देते हैं। टोटल एरिया ऑफ एलिप्स क्या करेंगे, जो एरिया है हमारा उसको 4 से मल्टीप्लाई हम करवा देते हैं। तो ये कैंसिल, ये हमारे पास 2, तो हमारा आंसर आ गया कितना 6π स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल ही कंप्लीट, काफ़ी हद तक सेम ही था, बस थोड़ी सा फ़र्क क्या आया था इसके अंदर मैं बता देता हूँ। देखो, यदि इस एलिप्स की बात करें तो ये तो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल मतलब ये पड़ा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप में है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और यदि इस टाइप में थोड़ा सा खड़ा टाइप है तो इसको हम कह सकते हैं ये है वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, बस 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो यहाँ पे ऐसे वाला और एक या फिर ऐसे। ठीक है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। आइए बस समझ में। देखो अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को रिमेंबर कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन्होंने अब मेंशन कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया आपको निकालना है। अनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस द्वारा क्लोज किया गया है। लाइन आपको दे दिया है x = √3y, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको देते थे x = 1 x = 4 ऐसे, मगर अब थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं है। आगे आपको दे दिया एंड द सर्कल, आपको एक सर्कल दे दिया है x² + y² = 4। ठीक है, अब आपके पास जो एलिप्स है वो नहीं, अब आपके पास क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया और एक दे दिया आपको लाइन। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं हम। पहले इसकी जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो सर्कल है उसकी इक्वेशन है हमारे पास x² + y² = 4 और आपके पास जो लाइन दी है वो दी है x = √3y। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एक जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले। ठीक
ठीक है, क्योंकि जो है यदि आपको जनरल इक्वेशन पता है सर्कल की तो आपको जो फिगर है वो 1 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, कैसे? जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, जो इसके अंदर ए होता है वो होता है इसका रेडियस, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई और चीज़ तो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक लेंथ होती है, वो होती है उसकी रेडियस। रेडियस जितनी कम ज़्यादा होती है उसी प्रकार से सर्कल छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस जो हमारे पास राइट साइड है ये 4, इसको हम स्क्वेयरिंग के रूप में लिखेंगे। मतलब ये 4 जो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, फिर 2 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं आप जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो मैंने पहले आप टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं चलो, क्योंकि हम टेबल से ही कर रहे हैं आप क्वेश्चन को। तो देखो इसको कैसे करते हैं आप टेबल के अकॉर्डिंग। एक्स और यहाँ पे वाई, तो पहले तो हमने एक्स को 0 कर दिया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। और अब 0 ये कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, +-2, सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि जब सर्कल की बात होती है तो सेम आंसर आना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सर्कल ही बनेगा, वरना वो एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं पहले। अब ये है x और ये हमारे पास x डैश, ये है y और ये है y डैश। अब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, वो y की भी सेम ही है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे रख लिया मैंने 2, यहाँ पे 1 2 1 और 2 1 और 2। ठीक है, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, और सभी के 2 2 ही आप पॉइंट में कर दीजिए। ठीक है, और फिर इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये बन गया एक हमारे पास एक सर्कल बन चुका है। ठीक है, अब सर्कल बनने के बाद आपको एक लाइन भी दी थी। ठीक है, ये थी आपके पास एक लाइन x = √3y। तो इसकी भी आप एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं, x यहाँ पे y। देखिए अब क्या करते हैं, यदि मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ जाती है, √3। ठीक है, यदि मैं y की वैल्यू को यदि 1 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखना है आपकी बार, क्योंकि हम ठीक ठीक सी वैल्यू हम रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हमने कुछ और वैल्यू टेक दी तो शायद आपके पास जो टेबल है वो ठीक नहीं बने, तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना बात। तो देखो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये जो टेबल बनी थी हमारे पास सर्कल की, उसमें क्या था, x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, +-2। ऐसे ही y की वैल्यू 0 करने पर x की वैल्यू +-2, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू y कितनी आई है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी x की वैल्यू आई है √3, और √3 की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट होती है वो होती है 1.732। ठीक है, मतलब 2 और 1.5 के लगभग मिड के अंदर। ठीक है, x की वैल्यू लगभग यहाँ से आ जाएगी। ठीक, और जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से, मतलब जो ये पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, और एक वैल्यू यदि हम और रखें, यदि जैसे x की वैल्यू 0 रख देता हूँ मैं, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0 आ जाती है। तो मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये बन जाता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, लाइन बनने के लिए हमें ऐसा 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, तो इनको हम मिला देते हैं हम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो रफली ही बनता है। ठीक है बात, इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा बने, आप ठीक ठीक सा बना दें। बस आपको क्या चाहिए इसके अंदर, बस जो लिमिट्स हैं वो ही आपको मेन चाहिए इसके अंदर, और ज़्यादा नहीं। ठीक, तो ये तो है हमारे पास x = √3 y वाली इक्वेशन है,
और जो ये था वो सर्कल था एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ठीक, अब देखो जो ये शेप बन चुकी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डेफिनेट बना लेते हैं ऐसे करके। इस लाइन को हम, जो लाइन आपको दी थी उसको लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक, इसके दो पार्ट हम डिवाइड कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ओ ए बी और यहाँ पे रख लिया सी। अब ये देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है ओ ए सी। ठीक है, और कैसी ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और एक ये पार्ट बन चुका है जिसका नाम हम है ए बी और सी। अब मतलब ये जो टोटल एरिया है इसको हम दो पार्ट में करके करेंगे। ठीक है, एक साथ हम इसको कर नहीं सकते, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके ही हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा ओ ए सी और दूसरा पार्ट रहेगा ए बी और सी वाला। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम। तो टोटल एरिया है हमारा, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में तो देखो क्या आएगा ओ बी सी, ओ बी सी ओ, दोबारा से हम ओ लिख देते हैं कंप्लीट करने के लिए। अब इसके दो पार्ट हैं, एक तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी हमारी पास? ओ ए सी, ओ ए सी प्लस एक और है पार्ट ओ एरिया ए बी सी। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया जो एरिया है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल तो कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम इजीली पहले भी हम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, कैसी ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस और हाइट देख लेते हैं अब कितनी इसकी। ठीक है, देखो जो हाइट है वो तो ये रही, मतलब कितनी है 1, और जो बेस है वो कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास है √3। ठीक है, यहाँ पे कितना एक्स? √3, 1/2 √3 और हाइट कितनी है 1, तो कितना एरिया आ गया? √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एरिया किस चीज़ का? ट्रायंगल का। अब एरिया रह गया ए बी सी का, एरिया ए बी सी। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब आपको एरिया जो निकालना है वो सिर्फ ये वाला और निकालना है, फिर टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, जैसे जो आपके पास सर्कल दिया था उसमें से y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, देखो कैसे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 की स्क्वेयर लिख लेते हैं 4 को और माइनस में x की स्क्वेयर। ठीक, तो y की वैल्यू ये हम यूज करेंगे। अब y dx, अब हमें लिमिट भी चाहिए, तो लिमिट हम देखते हैं यहाँ पे x के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3 और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है 2, तो लिमिट जो आ जाएगी हमारे पास √3 से लेकर 2 तक। ठीक है, बस अब आपके क्वेश्चन नॉर्मल स्टार्ट हो चुका है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? √2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको थोड़ा सा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? देखो x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, ये है x/2 √2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आगे था फिर a की स्क्वायर। ठीक है, a कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, फिर है साइन इनवर्स x अपॉन a, x कितना है x और a कितना है 2, फिर लिमिट पुट कर देता हूँ √3 से लेकर 2 तक। अब लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देता हूँ अपर माइनस लोअर, तो 2/2 √2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। अब लोअर लिमिट माइनस √3/2 √2 स्क्वायर माइनस
√3 स्क्वायर, फिर माइनस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि लोअर लिमिट इसके अंदर 0 नहीं थी, तो अब थोड़ा सा ध्यान से। ठीक, ये तो कैंसिल, ये तो अभी भी 0 ही बन गया। आगे ये कैंसिल 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे भी कैंसिल 1 माइनस √3/2, अंदर बन गया हमारे पास 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर कितनी होती है 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल, फिर माइनस 4/2 का हो गया 2 कैंसिल होके, और लास्ट में हमारे पास एज इट इज साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब इसको ध्यान से सोल्यूशन करते आगे। आगे है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1, देखो कितने बनता है, वही साइन π/2। ठीक है, आगे माइनस √3/2 और 4 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और 1 का तो रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस 2 साइन इनवर्स, अब आपको देखना है जो साइन की टेबल में √3/2 कितने पे होता है, ये होता है 60 पे, और 60 को हम क्या लिख देते हैं π/3। ठीक है, क्योंकि 3 को यदि 180 से डिवाइड किया जाए तो 60 आता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बचा 2 π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 π/3। ठीक, ये 2 भी कैंसिल, तो पाई, ये मैं पाई की जो वैल्यू है वो एक साथ, और जो ये वैल्यू है वो पीछे लिख देता हूँ, पाई माइनस 2 π/3 माइनस √3/2। ठीक, अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बस ये, अब इसको एलसीएम ले लेता हूँ 3 सिर्फ इसी इसका, तो ये जगह 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस √3/2, तो ये तो रह गया हमारे पास π/3 √3/2। तो ये जो है वो एरिया आ चुका है। ठीक है, अब छोटे पार्ट का हम निकालना है टोटल एरिया, टोटल एरिया OBCO। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं एडिशन कर देते हैं, तो पहले जो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आया था वो आया था √3/2, और जो ये एरिया है वो π/3 माइनस √3/2। अब देखो ये प्लस माइनस ये कैंसिल, और हमारा फाइनली आंसर आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 2 पार्ट थे हमारे पास, एक तो था ट्रायंगल का और एक था हमारे पास ये वाला। ठीक है, बस ये ट्रायंगल को तो हमने अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकाल लिया, और इसको हमने जो हमारे पास इंटीग्रेशन रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, और लास्ट में क्या कर दी, इन दोनों की एडिशन कर दी। ठीक है, तो बस इसको अंदर यही था और कोई ज़्यादा नहीं था इसके अंदर, तो आप इस चीज़ को रिमेंबर रखें, एक फॉर्मूला सिंपल सा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन हम फिर करते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके।